देश की पराक्रम, देश की विकास, देश में कल्याणकारी योजनाओं की रचना में एक नई लकीर खींची गई। पिछले 11 साल से पिछले 3 लोकसभा चुनाव में से केंद्र में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सफल शासन की प्रणाली विश्व के अद्वितीय जननेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सेवा देते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 70 दशक में से शुरू होकर आज तक निरंतर लंबे समय तक मध्य प्रदेश की स्थिति को बदलते हुए अभी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में संगठन सरकार की सेवा चल रही है। ये सब करने के मूल में केंद्रीय स्तर पर सफलता मिले, सेवा के अवसर मिले या राज्य में निरंतर सेवा के अवसर मिले, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की करोड़ों कार्यकर्ताओं की समर्पण, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, उनका अथक परिश्रम, उनकी भावना के कारण हम लोग ये कारवां को यहाँ तक पहुँचाए हैं। जो तमाम नेतृत्व की चेहरा के हम मंच में देख पा रहे हैं, मंच के नीचे के अनेक महानुभाव बैठे हैं। अभी तक भाई विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग संगठन के काम को यहाँ तक लेके आए हैं। मोहन जी के नेतृत्व में शासन की प्रणाली हम चला रहे हैं। शिवराज जी जैसे अनुभवी व्यक्ति मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व करते हुए देश की सेवा में लगे हैं। मोदी जी की प्रमुख सहयोगी के रूप में रहते हैं। कैलाश जी, हम हमारे अनेक अनुभवी हमारे साथ सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे साथ कप्तान सिंह जी, माखन सिंह जी से लेके हितानंद जी तक अनेक अच्छे संगठक हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई संगठनात्मक ताकत, वैचारिक स्पष्टता और संवेदनशीलता की एक प्रयोगशाला रही है। हमारी सारे कार्यक्रमों को, अंत्योदय की योजना हो, कल्याणकारी योजनाओं की नई व्यापकता हो, ये सारे काम हमने देश में लाने की पहले मध्य प्रदेश में प्रयोग किया है। मित्रों, मैं सौभाग्यशाली हूं, मध्य प्रदेश की संगठन पर्व में आज हम लोग एक नई अध्याय जोड़ने वाले हैं। पिछले दिनों में मैंने जैसे कहा, जिन जिन लोगों ने इस प्रदेश के नेतृत्व पटवा जी ने किया है, कैलाश जोशी जी ने किया है, उमा भारती जी ने किया है, शिवराज सिंह जी ने किया है, अनेक नेतृत्व संगठन में या मित्र प्रहलाद जी के, राकेश सिंह जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, अनेक नेतृत्व इस मंच पे आज उपस्थित हैं। मैं सभी को भारतीय जनता पार्टी देश की ओर से मध्य प्रदेश इकाई को धन्यवाद देता हूं इस संपन्नता के लिए। आज नई अध्याय जोड़ने के लिए जिनको आप सभी ने, कल मैं आया था, कल नामांकन भरा गया, मैं पूरा 6:30 बजे तक इंतजार किया। आप सभी ने एक नामांकन भरा, लेकिन मैंने 6:30 बजे तक कार्यालय परिसर में बैठे रहा, शायद दूसरा नामांकन आ जाए। लेकिन मित्रों, मध्य प्रदेश अपना उदाहरण करने में अपन एक नई परंपरा रखी है। कल एक ही नामांकन आया और सबने कहा हम सभी की एक ही मत हेमंत है। मैं एक ही नामांकन हमारे पार्टी संविधान के तहत चुनाव प्रक्रिया को पूरा करते हुए जब एक ही नामांकन आया, फिर रात को हमारे सहयोगी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन
सरोज पांडे जी, विवेक सेजवारकर जी, हमारे संगठन के प्रभारी महेंद्र सिंह जी, सतीश उपाध्याय जी, तमाम नेतृत्व उसको जांच पड़ताल के बाद उस नामांकन को सही पाया गया, रिजेक्ट नहीं हुआ। तो हेमंत जी का एक ही नामांकन होने के कारण, और आज मैंने अखबार में जब पढ़ा हेमंत जी के बारे में सहज लिखा गया है, सहज और गंभीर व्यक्तित्व की धनी हेमंत खंडेलवाल जी सबको साधते हुए, सबको समेटते हुए संगठन की खूंटा जबरदस्त गाड़ेंगे, यही आज उनके बारे में अखबारों में लिखा है। मैं हेमंत जी को कई सालों से व्यक्तिगत रूप में जानता हूं। स्वर्गीय विजय खंडेलवाल जी की समय से उनको जानता हूं। उनको जनप्रतिनिधित्व करते हुए उनको नजदीक से देखा हूं। मैं भी उनके साथ बैतूल की जिले में प्रवास किया। सच में सहज, मिष्टभाषी, किसी को कष्ट ना देते हुए मजबूती से संगठन को जड़ तक पहुंचाने का धनी सुसंगठक हेमंत जी को आपने सही तरीके से इस बार भी संगठन की कुशलता के कारण उनको आपने अवसर दिया है, उनको आपने मनोनीत किया, निर्विरोध निर्वाचित किया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से और हम सभी के नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मध्य प्रदेश इकाई को धन्यवाद देता हूं। हेमंत जी को चुनने के लिए हेमंत जी को भी बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, धन्यवाद देता हूं। वो सबको साथ लेते हुए आज संगठन और सरकार की समन्वय करते हुए हमारे सामान्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से हेमंत जी को भी बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, धन्यवाद देता हूं। वो सबको साथ लेते हुए आज संगठन और सरकार की समन्वय करते हुए हमारे सामान्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से आखिर हम दायित्व में हैं, कुछ लोगों की विकास के लिए नहीं, कुछ लोग प्रतिनिधि बने इसीलिए नहीं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहलवाए इसीलिए नहीं। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की जिंदगी में लंबे समय तक हमको सेवा करने के अवसर मिले, सुशासन की पराकाष्ठा हम दिखाएं। इस प्रकार की समर्पित, संवेदनशील, कल्याणकारी संगठन की रचना हेमंत जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। ऐसे तो ये तो 32 सिंहासन है, जो भी बैठेंगे उनसे अच्छा होगा ही होगा। हेमंत जी भी आने वाले दिनों में सबको लेते हुए प्रदेश के नेतृत्व को और मजबूती करेंगे। इसी 2 शब्द के साथ फिर एक बार हेमंत जी को और मंच पर बैठे हुए तमाम नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अभी हेमंत जी को इस सर्टिफिकेट देके उनको विधिवत रूप में अध्यक्ष की दायित्व ग्रहण करें, यही निवेदन करूंगा। एक बार और दे दो। प्रार्थना करूंगा भाई साहब, ये 44 हमारे देखिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिन्होंने औपचारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हेमंत खंडेलवाल ही मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। हालांकि इसकी जानकारी पहले ही सामने आ चुकी थी, लेकिन औपचारिक ऐलान होना बाकी था। फिलहाल जो तस्वीर आपने देखी, भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नाम का ऐलान यहां पर किया गया। कार्यक्रम में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पर्यवेक्षक सरोज पांडे, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है। तो जरा तस्वीरें आप देखिए, सर्टिफिकेट देखकर औपचारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियल तौर पर यहाँ पर उन्हें नियुक्त किया जा रहा है, नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और देखिए, जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि नई जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, कई उम्मीदें हैं, और साथ ही उन्होंने यहाँ पर हेमंत खंडेलवाल जो कि मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष होने, उन्हें बधाइयां दी। नए प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का
भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक पटेया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे विवेक का रुख करते। विवेक, देखिए जानकारी तो पहले सामने आ ही चुकी थी, लेकिन अब इसका औपचारिक ऐलान हो चुका है। देखिए, मध्य प्रदेश संघ जो सितंबर 2024 से शुरू हुआ था वो आज समापन हो रहा है और उस में जो समापन हो रहा है उसमें प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के साथ ही ये समापन कार्यक्रम हुआ। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर खंडेलवाल को नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है और निर्विरोध वो प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं और पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान ने उनको जो है बीजेपी के संगठन की जो है आज सौंपी गई है और सभी ने उम्मीद जताई है कि हेमंत खंडेलवाल जो है वो विवेक, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है हमारे पास। एक बार थोड़ा अपने फोन को पास रखिए और कोशिश कीजिए थोड़ा दर्शकों को जानकारी देने की। फिलहाल ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए जिस तरीके से औपचारिक ऐलान होने के बाद जश्न की तस्वीरें फिलहाल सुनिए वीडियो शर्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के इस अंतिम पड़ाव पर हमारे बीच उपस्थित आज हमारे मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी, कैबिनेट के मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमें जिनका मार्गदर्शन लगातार मिलता है और उनके नेतृत्व में हम सबने बहुत कुछ सीखने का काम किया है। ऐसे अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी भाई साहब, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय, संवेदनशील ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत कम समय में मध्य प्रदेश के अंदर अपनी महत्वपूर्ण बहुत कुछ सीखने का काम किया है। ऐसे अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी भाई साहब, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय, संवेदनशील और एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत कम समय में मध्य प्रदेश के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश के अध्यक्ष आई हेमंत खंडेलवाल जी का जोरदार तालियों से, जरा खड़े होकर के जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ हेमंत खंडेलवाल जी का हम सब जरा अच्छे से जोरदार तालियों के साथ हम हेमंत खंडेलवाल जी का अभिनंदन करें। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई हेमंत खंडेलवाल जी हमारे बीच उपस्थित, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता, कैबिनेट के मंत्री आदरणीय शिवराज जी भाई साहब, कैबिनेट मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कुमार खटीक जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी जो लगातार हमें मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भाई साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, आदरणीय कैलाश जी भाई साहब, आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, और हमारी चुनाव की प्रेक्षक जिन्होंने लगातार चुनाव को ध्यान दिया, ऐसी बहन सरोज पांडे जी, यहाँ पर डीडी उइके जी, सावित्री ठाकुर जी, प्रहलाद पटेल जी भाई साहब, आदरणीय राकेश सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी, जयमान सिंह पवैया जी,
गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, विक्रम वर्मा जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, ओम प्रकाश ध्रुवे जी, कप्तान सिंह जी, विवेक सेजवलकर जी, सुरेश पचौरी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय, जो हम सबको लगातार मार्गदर्शन करने का काम कड़ाई के साथ भी करते हैं और अच्छे तरीके से भी करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय हितानंद जी भाई साहब। आज हमारे बीच आदरणीय मोगे जी, मंच पर माखन सिंह जी भाई साहब, मंच पर उपस्थित सभी हमारे आज यहां पर उपस्थित अतिथिगण, यहां पर बैठे हुए अग्रिम पंक्ति में सभी हमारे कैबिनेट के मंत्री, सभी सम्मानीय सांसद, सभी सम्मानीय विधायक, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के सम्मानीय अध्यक्ष, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी और पूरे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता सुन रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के 62 जिलों में 1313 मंडल में 65,014 बूथों पर आज हम सबको गर्व है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ जो मध्य प्रदेश के संगठन के पर्व में इतिहास बनाने का काम किया है। आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब, हमारे 65,014 बूथों में 99.9% बूथ का गठन होकर डिजिटली बूथ को आज हमने इनरोल करने का काम किया है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की ताकत है, आज हमें गर्व है कि आज इस दिशा में संगठन का पर्व आपके नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष होने के नाते से आज हमारे प्रदेश के संगठन का पर्व आज हमारा पूर्ण हो रहा है। यहां पर बैठे हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, ये वो मध्य प्रदेश है जिस मध्य प्रदेश को कुशवाहा ठाकरे ने सींचा है, जिस मध्य प्रदेश को राजमाता सिंधिया जी ने सींचा है, जिस मध्य प्रदेश को सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल से लेकर यहां बैठा हुआ जो नेतृत्व है माननीय शिवराज सिंह चौहान और सब लोगों ने मिलकर के इस मध्य प्रदेश को जो गढ़ा और मध्य प्रदेश को खड़ा किया, तो उसका परिणाम क्या होता है। जो लाइन लिखी है कि संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र से, ये हमारा संगठन पर्व पूर्ण हुआ है। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय शिव प्रकाश भाई साहब हमारे मार्गदर्शक, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय अजय जामवाल जी, निवृत्तमान अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में अनेकों सफलताएं हमने अर्जित की हैं, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय कप्तान सिंह जी, आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, आदरणीय जगदीश जी, सूची बहुत लंबी है इसलिए आदरणीय मंच कहूं तो चलेगा ना, श्रद्धेय मंच। अब मंच भरा पूरा है और नीचे भी कोई कम महत्वपूर्ण लोग नहीं है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री स्वयं माहौल को भगवामय बना रहे हैं। मौसम भी सुहाना हो गया है, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है और इंद्रदेव ने भी आशीर्वाद की वर्षा की है। हेमंत जी अब अपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके पहले मैं आदरणीय वीडी शर्मा जी को और उनकी टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में उन पूरी टीम ने जो काम किया, अद्भुत सफलताएं अर्जित की। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, चुनाव पे चुनाव, उसके पहले उपचुनाव, तो सब में हम विजय हासिल करते हैं। सरोज जी भी बैठी है, क्षमा करें। हमारे हितानंद जी अनेकों सफलताएं अर्जित की है। मैं उनको सफलतम कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हेमंत जी, जैसा धर्मेंद्र जी कह रहे थे,
सहज, सरल, थोड़े संकोची, सद्भावी, शिष्टाचारी, सचरित्र, कर्मठ, जो काम सौंप दिया उसको पूरे मनोयोग से पूर्णता प्रदान करने वाले वर्षों पुराने कार्यकर्ता अपने, और अभी तक अधिकांश समय पर्दे के पीछे रह के जो काम सौंप दिया जाता उसको बेहतर ढंग से संपादित करने का काम करते हैं। 2008 में जब हमने फैसला किया कि उनको उपचुनाव लड़ना है लोकसभा का, तब मुझे 3 बार मना करने आए, नहीं रहने दो आप, नहीं रहने दो आप। लेकिन हम क्या नहीं, उस समय संगठन ने तय किया कि हेमंत खंडेलवाल का भी ताली बजा के करें। और इसी अवसर पर शुभंकर अध्यक्ष क्या अध्यक्ष बने, जहां देखो वहां सुपड़ा साहब कांग्रेस वाले पूछ रहे कहां से लाए थे, जोरदार अभिनंदन। अपने खजाने में बहुत सारे माल, अभी वीडी जी है, अब हेमंत जी निकले, कांग्रेस वाले सिर फोड़ फोड़ के परेशान कि कब खत्म होंगे इनके, हम खत्म नहीं होंगे वो खत्म होंगे। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। आज के इस अवसर पर माननीय धर्मेंद्र जी मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथी, अद्भुत नेतृत्वकर्ता, अलग अलग सभी दायित्वों के साथ जो भी काम मिले बहुत अच्छे कुशलता के साथ करते हैं। और ये हमने जब आज अपने मध्य प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड बनाया है कि 29 की 29 लोकसभा जीतने के बाद अगर हमने अध्यक्ष का चयन करना चाहिए तो वो शुभंकर हाथ भी तो होना चाहिए। दोनों के लिए, हमारे निर्वाचन अधिकारी विवेक जी के लिए भी और धर्मेंद्र जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। हमारे बीच आज समूचा मंच है, वैसे नाम तो माननीय शिवप्रकाश जी भाई साहब आपने, माननीय हमारी महामंत्री जी, हम जिनके साक्षी पर्यवेक्षण में ये पूरा कार्यक्रम हुआ, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। एक बार नाम तो भाई साहब ने सब ले लिए विस्तार से, मेरे लिए तो संकट आपने शुरू से कम किया है, बहुत सारा आपने सारा अपने पे लेकर के बात के कार्यकर्ताओं के लिए जो अनुकूलता देते हैं, पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे सारे मंच के लिए। जब हम अध्यक्षों के ऊपर गिनती करें तो विक्रम वर्मा जी से लगा करके सारे अध्यक्ष यहाँ बैठे, पूर्व अध्यक्ष माननीय जटिया जी भी अध्यक्ष रहे। ये हमारी परंपरा है। ये बात सही है कि हम अपने भाजपा की अगर राजनीति भी कर रहे हैं तो राजनीति हमारे लिए इस देश की जड़ों से जुड़ करके करने वाली राजनीति, हमारी राजनीति की जड़ों के लिए हमारे लिए वृक्ष नीचे है, और ये जैसे जड़ें परमात्मा के पास है, ये जो एक ऐसा वृक्ष है भारतीय सनातन संस्कृति का, जिसका पत्ती, फल, फूल सब नीचे है और जड़ें आसमान में है। इसीलिए दुनिया के सारे देश इस दुनिया से चले गए, उनकी संस्कृति अलग अलग प्रकार से बदलती गई, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये कुछ बात है कि हस्ती में वो सारी बात है। अभी माननीय वीडी जी ने कहा कि 49% वोट हमारे पास आया लोकसभा के समय। ये बात सही है कि हमारे पास जिस प्रकार का आंकड़ा अभी हमारे हाथ में आया है, इस आंकड़े के बलबूते पर हमने अपने इसी विचार को, क्योंकि हम और सौभाग्यशाली, इस जनसंघ के जमाने से पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा यश अगर किसी जगह मिला है तो हमारा राज्य मध्य प्रदेश है। हाँ, हमें इस बात का गर्व है कि नगर पालिका भी अगर कोई देश में जीती होगी तो हमारे राज्य ने जीती, नगर निगम भी जीती है तो अपने मध्य प्रदेश के अंदर जीती, सरकार भी बनी, संवित सरकार तो मध्य प्रदेश में बनी। संवित सरकार के बाद से लगा करके अपने विचार परिवार के साथ हमारे दलों को ये आदर्श उदाहरण भी बना है कि जनता पार्टी के टूटने के बाद भी अपने दल की विशेषताओं को समेटते हुए हमने अपने विचार परिवार के साथ जो यात्रा तय की, ये पूरे देश के लिए आदर्श है। और ऐसे में जब हम आज अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं तो लोकसभा तो एक तरह से पूरी हुई, अब कांग्रेस के सामने चुनौती है, हमारे सामने तो मेंटेन करना है, लेकिन आने वाले समय की सभी स्थानीय निकाय की सारे चुनाव की चुनौती हमारे सामने रहेगी। और आने वाले समय में विधानसभा की भी इसी प्रकार से इससे आगे बढ़ने का संकल्प हमारा रहेगा। मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार का हमारा परिवार संगठन जिस भावना से काम करता है वो सच्चे अर्थों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
अपने स्वयं के लिए इस भाव से कभी काम नहीं करता कि मैं राजनीति में काम कर रहा हूं। वो अपने स्वयं के विकास के लिए काम करता है। अपने इस विकास के साथ साथ भारत माता की सेवा में मैं अपनी भूमिका और कैसे उन्नत करूं, अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए अपने अंदर अच्छाइयां कैसे धारण करूं। जब इस भाव के आधार पर हम राजनीति करते हैं तो परमात्मा का यश तो निश्चित रूप से मिलता है। और हम तो सौभाग्यशाली हैं, बाबा महाकाल का आशीर्वाद आपको मिला है। जोरदार अभिनंदन करें बाबा महाकाल के उस अभिनंदन के साथ जिस भावना के बलबूते पर अपना ये पूरा निर्वाचन की प्रक्रिया स्थानीय निकाय सारे बूथों से लेकर के मंडल के बाद जिले से लेके प्रदेश तक पता ही नहीं चला। लेकिन ये इतनी लंबी प्रक्रिया भी हमारी बहुत सहजता के साथ हुई, बगैर कोई मनमुटाव, बगैर कोई झंझट के। और जैसा कि कल धर्मेंद्र जी बार बार कह रहे थे आ जाओ किसी को आना है, और शिवराज जी भाई साहब ने फार्म भर के बोला कि देखो यार मेरा उम्मीदवार तो मैं जमा कर आया, आपका भी जमा कर दो। मैंने कहा भाई साहब आपसे पहले मैंने कर दिया है, आप भी उसी के लिए कैनवासिंग करो, मैं भी उसी के लिए कैनवासिंग करता हूं। ये है भाजपा। लोग ढूंढते रह जाएंगे लेकिन भाजपा की असली ताकत इसी में निहित होती है, इससे कहीं बाहर नहीं जाती। हमारे बीच परस्पर मैं नहीं तुम और तुम नहीं हम की जो भावना है, इस भावना से हमारी ताकत बढ़ती है। आइए हम सब संकल्प करें। परमात्मा की दया से संगठन पर्व का एक चरण पूरा हुआ, लेकिन जो अभी हम